दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर तो देखने को मिली ये। किसने सोचा था कि नितिन गडकरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ इस तरह से साथ दिखाई देंगे। दोस्तों, इस चुनाव से पहले हर कोई अटकलबाजी लगा रहा था कि ये पलटी मारेगा, वो पलटी मारेगा, वो इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, लेकिन इस तस्वीर के बारे में तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, संसद भवन की तस्वीरें मैं आपको कुछ देर पहले की दिखा रही हूँ। इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन सबकी नजरें इस वीडियो पर तब चली गई जब अचानक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों एक कैमरे फ्रेम में आ गए। दोनों जानते थे कि इस फोटो के क्या मायने निकाले जाएंगे, लेकिन दोनों काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब आए वोट डालने के लिए। और सबसे दिलचस्प तस्वीर तब देखने को मिली जब वहां पर ऑलरेडी हरदीप पुरी मौजूद थे। आप देखिए, हरदीप पुरी खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वहां पर खड़े हुए हैं, और वो जो बालकनी है वहां से निकलकर आगे खड़गे साहब बढ़ रहे थे वोट डालने के लिए। तभी नितिन गडकरी वहां पर आ गए और खड़गे साहब से वो बातचीत होने लगी। दोनों की एक शिष्टाचार बातचीत होती है, लेकिन देखिए कैमरा कहां पर होता है नेता को सब पता होता है। खड़गे साहब को शायद अंदाजा था कि नितिन गडकरी उनके सामने आए हैं, कैमरा सामने है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। और खड़गे साहब ने क्या किया, गडकरी साहब के हाथ पकड़ लिए। गडकरी का हाथ पकड़कर खड़गे कुछ इस तरह से आगे चलने लगे, लेकिन गडकरी भी बिल्कुल कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, मैं ये सोच रही हूँ कि इस मुस्कुराहट को देखकर किसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन ये फोटो अपने आप में आज की राजनीति में बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि आज ही कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैंने खबर देखी कि नितिन गडकरी के घर में या वो दूसरी जगह, मुझे नहीं पता, चल रही है ये खबर कि कुछ सांसदों के साथ मीटिंग वगैरह गडकरी साहब कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये खबर चली कि एकनाथ शिंदे ने डायरेक्टली नितिन गडकरी को फोन किया। असंतुष्टों का एक तरह से एक पूरा जो पावर सेंटर है वो नितिन गडकरी बनकर उभर रहे हैं, और कोई इधर से असंतुष्ट है तो वो गडकरी को फोन कर रहा है, कोई उधर से असंतुष्ट है तो वो गडकरी को फोन कर रहा है। स्वयं गडकरी भी अपनी सरकार को तमाम तरह की बातें बोल बोलकर कोसते रहते हैं। गडकरी के बेटों के ऊपर अभी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा ने इथेनॉल वाले मामले को लेकर उनके बेटों पर आरोप लगाए हैं कि जो पिता हैं वो इथेनॉल के फायदे गिनाते हैं, आपकी गाड़ी का माइलेज खराब करते हैं। पेट्रोल डीजल में जो इथेनॉल मिक्स करके मिलाया जा रहा है आपकी गाड़ी में, वो दरअसल सीधा फायदा गडकरी के बेटों की कंपनियों को पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी ओर गडकरी अपनी सरकार पर लगातार हमलावर होते रहते हैं। तमाम तरह की खबरें गडकरी साहब को लेकर आती रहती हैं, लेकिन इस बीच ये वाली वीडियो, यकीन मानिए, आज की वीडियो ऑफ द डे बनने वाली है। किसी ने नहीं सोचा होगा दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी कुछ इस तरह से एक दूसरे के बीच इतने हर्षोल्लास के साथ मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस वीडियो के पीछे एक और तस्वीर है दोस्तों, हमारी राजनीति की प्यारी सी क्यूट सी फोटो है ये। मुझे लगता है कि हमारी राजनीति की यही एक मिजाज रहा है। क्यों? हमारी राजनीति में हमेशा से इस तरह का ग्रामर रहा है कि अक्रॉस पार्टी लाइन सबकी बातचीत होती रही है। संसद के अंदर आप एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है ना। लेकिन यहाँ पर मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। बट हुआ क्या, पिछले 11 सालों से जो विपक्षी हैं वो विरोधी बन गए, और विरोधी बनते बनते वो दुश्मन बन गए, और इतनी कड़वाहट आ गई देश की पॉलिटिक्स में, इतनी एग्रेसिवनेस आ गई जिसकी शायद जरूरत भी नहीं थी। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि इस फोटो के जरिए आप उन पुरानी अपनी भूली बिसरी यादों को न केवल ताजा कर सकते हैं, बल्कि बीजेपी के सांसद अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। अच्छा, एक और बड़ी हैरतअंगेज बात है दोस्तों, ये गडकरी ही है कि खड़गे के हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप बताइए, किसी भी बीजेपी के सांसद में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह की वीडियो में अपने आप को अपीयर होते हुए दिखाई दें? कोई ऐसा, इनफैक्ट बीजेपी के सांसदों के लिए तो कहा जाता है कि वो सीधे कन्फ्रंट करने से भी बचते हैं। हालांकि ये बात सही है कि अक्रॉस पार्टी लाइन सबकी सबसे बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपस में बिल्कुल दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन कैमरे से तो सबको डर लगता है ना, बिग बॉस का फोन आ जाए, बिग बॉस नाराज हो जाए, इससे तो सबका गला सूखता है ना। लेकिन इस बात के लिए तो तारीफ करनी होगी कि गडकरी साहब का इस पर कोई गला नहीं सूखता। हालांकि यहाँ पर किसने किसका हाथ पकड़ा और किसने फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया, इस पर तो खैर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ये फोटो आज की आप कह सकते हैं, ये वीडियो जो है ये आज तक वीडियो ऑफ द डे है। हालांकि ऐसी कई वीडियो सुबह से आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला, उसकी भी वीडियो आई,
कंगना रनौत ने भी वोट डाला, उसकी भी वीडियो आई, न्यूज चैनल्स में काफी चल रहा है कंगना रनौत का वोट डालना। इसके अलावा गांधी परिवार भी वोट डाल चुका है और बहुत सारे लोग वोट डाल चुके हैं, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग वोट डाल चुके हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है शाम 5 बजे तक चलेगी, क्योंकि 700 से ऊपर सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा मिलाकर। सबको एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म में सबका ऑलरेडी नंबर होता है कि ये आपका नंबर है, इस नंबर पर आपको आना है। तो वहां पर अगर कोई सांसद पहुंचता है तो उसको खोजा नहीं जाता है, पूरा लिस्ट में उसको खोजा नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन में उसके पास नंबर होता है। सीधे उसको उसके बाद मत देने का मौका मिलता है। और जो मत देने की प्रक्रिया होती है, वोट देने की प्रक्रिया होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 8 साढ़े 8 तक पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन नतीजे जो भी हो दोस्तों, इन वीडियो से बहुत से रुझान तो एक तरह से कंप्लीट हो ही गए हैं। दोस्तों मुझे तो लगता है नितिन गडकरी से बाकी बीजेपी के और एनडीए के सांसदों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे अक्रॉस पार्टी लाइन इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, इस तरह का बिहेव किया जाना चाहिए। हालांकि इसके लिए दोस्तों मैं राजनाथ सिंह की भी तारीफ करूंगी। राजनाथ सिंह भी संसद परिसर में जब भी विपक्ष के नेताओं से उनकी कोई बातचीत होती है तो वो भी बहुत ही शिष्टाचार को मेंटेन करते हैं। पिछले मॉनसून सत्र में मुझे याद है प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह बकटद्वार में, जहां पर मीडिया से बात करते हैं सांसद, जहां पर प्रदर्शन वगैरह करते हैं, मैंने वो खबर दिखाई भी थी आपको, और वहां पर एक तरह से आमने सामने आ गए। प्रियंका गांधी नीचे जा रही थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऊपर जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से टकरा गए एक तरह से। तो दोनों ने बहुत ही शिष्टाचार तरीके से एक दूसरे से बातचीत की। प्रियंका ने राजनाथ सिंह को नमस्ते किया, राजनाथ सिंह ने उसका जवाब दिया, और वहीं मजाक मजाक में प्रियंका गांधी ने उनसे बोल दिया था कि आप एसआईआर के मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करवा रहे हैं। राजनाथ सिंह को प्रियंका ने मजाक मजाक में अपनी बात एक तरह से बोल दी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मजाक की बात चली रही होगी और देखिए दोनों के चेहरे पर क्या गजब की मुस्कान है, खड़गे भी मुस्कुरा रहे हैं, नितिन गडकरी साहब भी चहचहा रहे हैं, तो मजाक मजाक में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने गडकरी को बोला होगा कि अरे छोड़िए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए, इधर आइए, इधर वोट कर दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट कर दीजिए, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, किसने किसको वोट किया पता थोड़ी चलेगा। ये थोड़ी पता चलेगा कि गडकरी ने क्रॉस वोटिंग की, ये पता चल जाएगा कि बीजेपी की तरफ से एक वोट कम पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो चेहरे हैं दोनों के मुस्कुराहट वाली, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके का फायदा उठाया होगा और गडकरी के कान में बोला होगा कि अरे छोड़िए, आप बात बात पर विरोध करते रहते हैं, सरकार में रहकर, सरकार के बाहर रहकर विरोध करने का मजा उठाइए जो हम उठा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि इस तस्वीर के ना बहुत लंबे टाइम तक विश्लेषण होते रहेंगे। इन तस्वीरों पर कई आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, बहुत से लोग इस पर चर्चा करेंगे, बहुत से लोग इसको शिष्टाचार भी बोलेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से भी ये शिष्टाचार ही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जनरेशन हमने इस शिष्टाचार को निभाते, नेताओं को इस तरह से बात करते देखा है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है देखकर कि हमारे नेता भी मुस्कुराते हैं। अच्छा लगता है देखकर कि हमारे नेता कभी मूड हमेशा गुस्सैल नहीं रहता है, वो हमेशा आक्रामक बयानबाजी नहीं करते रहते हैं। तो मोर ऑफन हम चाहेंगे कि इस तरह की तस्वीरें सत्ता पक्ष की तरफ से भी आए, विपक्ष की तरफ से भी आए, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।